ये कहानी है कराची के एक गुलशन ई इकबाल एरिया की, एक कब्रिस्तान के पास जहाँ क्रिकेट खेलना किसी के लिए जिंदगी का आखिरी मैच बन गया था। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। गर्मी का दिन था, आसमान में हल्की सी धूप और हवा में एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी थी। तीन दोस्त दानिश, अरीब और फहद हर संडे की तरह आज भी क्रिकेट खेलने निकले थे। लगातार छोटी गलियों में क्रिकेट खेलते हुए वो लोग पहुंचे एक पुराने कब्रिस्तान के साथ वाले मैदान में। ये जगह अक्सर खाली रहती थी और बच्चों को मना भी किया जाता था यहाँ जाने से, लेकिन दानिश का कहना था, भाई ये सब पुरानी सोच है, भूत वूत कुछ नहीं होता। फहद ने बैट उठाया और पहला शॉट मार दिया। बॉल सीधा गया एक ताजी कब्र के ऊपर। वो चला गया कब्रिस्तान के अंदर बॉल उठाने। कब्र के पास जाके उसने देखा मिट्टी अभी भी नरमी में थी। एक छोटी सी लड़की की निशानी कब्र पर लगी हुई थी जिसमें नाम लिखा था जुलेखा। 3 दिन पहले जब उसने बॉल उठाई उसकी उंगली जमीन में हल्की सी धंस गई और एक ठंडी हवा का झोंका उसके कान के पास से गुजरा। उसने बॉल उठाया और वापस दोस्तों के पास आ गया, पर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसकी आंखें अजीब सी लग रही थी। उस दिन के बाद अरीब कुछ अलग सा लगने लगा। पहले हमेशा मजाक करने वाला लड़का अब चुप रहने लगा था। रात में चीखे की आवाज आती थी उसके कमरे से। कभी कभी वह नींद में बोलता था पुराने लफ्ज उर्दू में या किसी और जुबान में जिसमें वो कभी बात नहीं करता था। फहद ने एक दिन उससे पूछा, भाई सब ठीक तो है ना? अरीब ने सिर्फ एक बार देखा और उसकी आंखें काली जैसे पुपिल्स ही नहीं हो। दानिश को उस रात एक सपना आया। उसने देखा कि वो कब्र के पास खड़ा है। उस कब्र से एक औरत निकल रही है सफेद कपड़ों में, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। उसने दानिश की तरफ हाथ बढ़ाया और तभी दानिश की आंख खुल गई, पर उसका गला सूख गया था। उसके रूम में एक औरत की मुस्कुराहट की आवाज सुनाई दी, लेकिन कोई नहीं था। अगली सुबह दानिश और फहद ने मिलकर अरीब से बात करने की सोची, लेकिन जब वह उसके घर गया तो पता चला अरीब कल रात से गायब है। वो दोनों कब्रिस्तान गए उसी जगह और उन्हें एक नई कब्र दिखी। लड़की पर लिखा था अरीब कल रात। दोनों घबरा गए। दानिश के हाथ से मोबाइल गिर गया और उस वक्त वही बॉल जिसकी वजह से ये सब हुआ था कब्र के ऊपर से घूम के उनके पास आई, लेकिन बॉल पे अब कुछ लिखा था। बॉल पर लफ्ज थे वापस मत आना। और इसी के साथ हमारी कहानी होती है खत्म।